पौर्वाणिक स्वाध्याय बेलायाम कायोत्सर्गम करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री पंचकल्याण महार्हणार्हा वागात्म भाग्यातिशयैरुपेताः तीर्थंकराः केवलिनश्च शेषा स्वस्ति क्रियां नो मिषमा वहन्तु। ये शुद्धमूलोत्तरसद्गुणाना माधार भावा धनगारिसंज्ञः निर्ग्रंथवर्या निर्वद्यचर्या स्वस्ति क्रियां नो विषमा वहन्तु। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज की। 3 कम 9 करोड़ मुराजों की। पाठ करना है कि रहने दें? बैठ रहने दें, है ना? सीधा चालू करते हैं, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपको। एकी भावं गतेव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भवगतो दुर्निवार करोति तस्याप्यस्त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् चेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः ज्योतिरूपं दुर्तनिवहत् ध्वान्तविध्वंस हेतुं त्वामेवाहुर्जिनवरचिरं तत्त्वविद्याभियुक्ताः चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानस् तस्मिन्नंहा कथमिवितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्दाश्रुष्णपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चाएतत्त्वयिदिनमनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहबल्मीकमध्यान् निष्कासन्ते विविधविषमव्याधयः कादिर्वेया प्रागेर्वेहत्तिदिवभवना देशिता भवपुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमयतां देवनिन्नेतुरेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस्तत्किंचित्रं वपुरिदं यस्सुवर्णीकरोषि लोकशैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस् ये वासौ सकल विषया शक्तिरप्यतनीका भक्तिस्वीतां चिरमधिवशन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथाः जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तो नैकथा स्पारपीयूषवापि तस्या मध्ये
हिमकर हिमभ्यूहसि ते नितान्तं निर्मग्नं वां न जहति कथं दुःखदावोपतापाः पादन्यासादपि च पुनितो याते त्रिलोकीं हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासच्च पद्मः सर्वांगेण स्पृशति भगवंस् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तत् स्वयमैरहर यन्न मामभुपैति पश्यन्तं त्वद्वचनममृतं भक्तिपात्र्या पिबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मा नन्दधामप्रविष्टं त्वां दुर्वार स्मरमदहरं तुत्पिशादैक्यभूमिं क्रूराकाराः कथमिव रुजा कंटका निर्लुठन्ति पाषाणात्मा तरितरसमा केवलं रत्नमूर्तिर्मानस्तंभो भवति च परस् तादृशो रत्नवर्गः दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणां प्रत्यासत्ते यदि न भवतस्तच्छक्तिहेतुः हृद्या प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपवाही सद्या पुंसां निर्वधिरुजा धूलिबन्धं धुनोति ध्यानाहुतो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्टस्तस्याशक्यः क इह भुवने देवलोकोपकाराः जानासि त्वं मम भव भवे यच्च यादृक्ष दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे स्मिनष्टि त्वं सर्वेषां सकृपिति च तोस्मि भक्त्या यत्कर्तव्यं तदेविषये देवैव प्रमाणं प्रापद्दैवं तौनुतिपदैर्जीवकेनोपदिष्टैः पापाचारी मरणसमये सारमेयोऽपि सौख्यं का सन्देहो यदुपलभते वासवश्रीप्रभुत्वं जल्पञ्जाप्यैर्मणिभिरमलैस्तुन्नमस्कारचक्रम्। अपनी आधी यात्रा पूरी हो गई, अभी आधी बाकी है। और कभी ऐसा होता है कि आप यात्रा के लिए निकले और आधी यात्रा हो पाई और आपके घर से खबर पहुंच गई कि आपको अब बहुत जल्दी वापस लौटना है, तो फिर आप लोग आधी यात्रा नहीं करते अब इतनी बची है तो जल्दी जल्दी करके और आ जाओ। ऐसे ही अब आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी करना है, तो हो सकता है कि इसका अपन अर्थ ना लगाएं और सीधे सीधे उच्चारण करा दें तो पूरी यात्रा हो जाएगी है? तो वही तो कह रहे हैं, देखो दोनों काम करना है ना, अधूरी भी नहीं करना है, पूरी करना है ना, बीच में छोड़ना नहीं है, तो है ना। तो फिर ऐसा करते हैं जैसे अपन शिखर जी की आधी यात्रा हो गई है, अब समय नहीं बचा है, तो जल्दी 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 और सब करके पहले तो अच्छी सी परिक्रमा लगाते थे, अर्घ्य पढ़ते थे, सिद्धों का ध्यान करते थे। अब जल्दी जल्दी करना है, नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान, और हो जाता है। इसी प्रकार से इसको भी आप कर सकते हैं। 13वें नंबर का देखें, शुद्धे ज्ञाने शुचिनी चरिते
सत्यपि त्वय्यनीचा शुद्धे ज्ञाने शुचिनिचरिते सत्यपि त्वय्यनीचा भक्तिर्नो चे भक्तिर्नोचे धनवधि सुखा धनवधि सुखा वंचिका कुंचिकेयम भक्तिर्नोचे धनवधि सुखा वंचिका कुंचिकेयम शक्योद्धाटम शक्योद्धाटम भवति हि कथम मुक्ति कामस्य पुंसो शक्योद्धाटम भवति हि कथम मुक्ति कामस्य पुंसो मुक्तिद्वारम परिदृढ़महा मोह मुद्रा कवाटम मुक्तिद्वारम परिदृढ़महा मोह मुद्रा कवाटम शुद्धे ज्ञाने शुचिनिचरिते सत्यपि त्वय्यनीचा भक्तिर्नोचे धनवधि सुखा वंचिका कुंचिकेयम शक्योद्धाटम भवति हि कथम मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारम परिदृढ़महा मोह मुद्रा कवाटम। एक साथ पढ़ें। है इसी में तो लिखा है। तोड़ के इसलिए पढ़ता है कि इस छंद का नियम है कि 4 अक्षरों पर यति होगी, फिर 6 अक्षरों पर यति होगी, फिर 7 अक्षरों पे अल्प विराम होगा। अच्छा, आपके में जुड़े हुए हैं। हाँ, तो वो ठीक है, विद्वानों के लिए ऐसा लिखा जाता है। विद्वान है, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए आप लोगों के जुड़े हुए हैं, है ना। उसके लिए वहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा अपन अल्प विराम वाला लगाते हैं। इसमें 2 प्रकार के होते हैं ना विराम, एक छोटा विराम, फिर एक अल्प विराम, फिर एक पूर्ण विराम, 3 प्रकार के होते हैं। उसको ऐसा इसमें ले लेना चाहिए। और इनको रखने का भी तरीका गण के अनुसार होता है। जितने अक्षर जहाँ पर छोटा ह्रस्व अक्षर, दीर्घ अक्षर, आप एक क्रम से रख लोगे, आप कुछ भी अक्षर रख दोगे तो फिर भी पढ़ने में आपको ऐसे ही आएगा। इसका भी समय नहीं है अपन को, तो उच्चारण बात हो गया। ठीक है, शुद्ध उच्चारण हो गया। किसी को कुछ पूछना तो नहीं इसमें? हाँ, भक्तिर नोचे 4 अक्षर पढ़ना है। भक्तिर भक्तिर नोचे। हाँ, चूंकि यहाँ पर कई जगह ऐसा होता है कि कहीं पर
यति भंग नहीं करके कुछ जोड़, यति नहीं करके यति भंग करके जोड़ दिया जाता है, तो फिर उसको अपन जोड़ते हुए पढ़ जाते हैं। जैसे भक्तिर्नोचे धनवधि सुखा वंचिका कुंचिकेयम, ऐसा। लेकिन कहीं कहीं मान लो अगर यति नहीं हो रही है और उसको जोड़ करके चलते हैं तो कहीं पर यति भंग हो जाता है, तो हम भी वहाँ यति नहीं करते हुए सीधा पढ़ देते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब देखें इसका अर्थ बहुत अच्छा है, ये सम्यक दर्शन प्रदायक है। इसको पढ़ते पढ़ते भगवान के सामने सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। देखो क्या बहुत अच्छी चीज कहने वाले हैं। शुद्धे ज्ञाने यानी शुद्ध ज्ञान के होने पर और सुचिनी चरिते, सुचिनी यानी पवित्र चारित्र के होने पर, सती अपि यानी मौजूद रहते हुए भी, शुद्ध ज्ञान के मौजूद रहते हुए भी और पवित्र चारित्र के मौजूद रहते हुए भी, त्वयि अनीचा, त्वयि यानी आपके विषय में, आपके बारे में, अनीचा, अनीचा का अर्थ होता है उत्कृष्ट भक्ति ही, यानी भक्ति। नो चेत, चेत माने यदि, नो अने नहीं होती तो, किसी अनवधि सुखा वंचिका, अनवधि सुखा का अर्थ होता है असीम सुख को प्राप्त करने वाली, कुंचिका, अवंचिका, पहले अवंचिका शब्द आया है, यानी वह प्राप्त कराने वाली, अनवधि सुखा वंचिका यानी असीम सुख को प्राप्त कराने वाली, कुंचिका कुंजी स्वरूप, यम, यम माने यह है। दो लाइनों का अर्थ देखें क्या कहते हैं। शुद्धि ज्ञाने शुद्ध ज्ञान और सुचिनी चरिते पवित्र चरित्र के सती अपि मौजूद रहते हुए भी, चेत यदि, त्वयि यानी आपके विषय में, अनवधि सुखा वंचिका असीम सुख को प्राप्त कराने वाली, कुंचिका कुंजी स्वरूप, यम अनीचा भक्ति ही, यह उत्कृष्ट भक्ति नोचेत नहीं होती तो क्या होता, शक्कोद्धाटम यानी खोलने के योग्य है, भवती यानी होता, ही यानी निश्चय से, कथम यानी कैसे, मुक्ति कामस्स मुक्ति के चाहने वाले या मुक्ति के अभिलाषी, पुंसो पुंसा यानी पुरुष के लिए, मुक्ति द्वारम मोक्ष महल का द्वार या दरवाजा, जो कैसा है, परिऋण महामोह मुद्रा कवाटम जिस पर मजबूत मोह रूपी या मिथ्यात रूपी वह ताले से बंद ऐसे किवाड़ लगे हुए हैं। ऐसा क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ये कहा जा रहा है किसी के पास बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, 11 अंगों का ज्ञान है, ऐसे ज्ञानी और सुचिनी चरिते यानी चारित्र भी जो निर्दोष पालन कर रहे हैं, चारित्र भी निर्दोष पालन कर रहे हैं, ये दोनों होते हुए भी, चेत यदि, त्वयि यानी आपके विषय में, अनवधि सुखा वंचिका असीम सुख प्राप्त कराने वाली, कुंचिका कुंजी स्वरूप, यम अनीचा भक्ति नो चेत नो स्यात् यानी यह उत्कृष्ट भक्ति रूपी चाबी नहीं होती, तरही तो ही यानी निश्चय से, मुक्ति कामस्स मोक्ष के जो अभिलाषी हैं, ऐसे पुंसा आने पुरुष के लिए, परिऋण महामोह मुद्रा कवाटम जिस पर मजबूत मोह रूपी ताले से, या मोह रूपी नहीं करके यहाँ पर मजबूत
मोहरबंद मिथ्यात रूपी ताले से बंद जिसके किवाड़ लगे हुए हैं, ऐसा मुक्ति द्वारम मोक्ष महल का दरवाजा कथम किस प्रकार से शक्वोद्घाटम भवति खोलने के योग्य होता, अर्थात नहीं होता। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? कहा जा रहा है कि हे भगवान, आपकी भक्ति ही तो सम्यक दर्शन है, और जो सम्यक दृष्टि होता है वह जब भगवान की भक्ति करता है तो ऐसी सामान्य भक्ति नहीं करता, उत्कृष्ट भक्ति होती है। और उत्कृष्ट भक्ति मन वचन काया के माध्यम से वह भगवान की भक्ति करता है। इसका अर्थ है उसके पास सम्यक दर्शन है, और सम्यक दृष्टि ही ऐसी भक्ति भगवान की करता है। तो यह भक्ति रूपी या सम्यक दर्शन रूपी अगर यह चाबी नहीं होती तो मोक्ष के ऊपर, मोक्ष जो महल है उसमें जो दरवाजा लगा है, उस दरवाजे में जो मिथ्यात रूपी मोहरबंद ताला लगा हुआ है, सीलबंद ताला, उसको खोलने में मोक्ष का इच्छुक जो प्राणी है क्या वह समर्थ हो सकता था? अर्थात नहीं हो सकता। इसका ये अर्थ कहा जा रहा है कि कोई कितने अच्छा चारित्र का पालन करने वाला हो, कोई कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो इससे पकड़ में आ जाएगा कि इनके पास सम्यक दर्शन है कि नहीं है। क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि देखो कौन, सौधर्मेंद्र कैसी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है। और भक्ति में भी वो जब नृत्य करता है तो ऐसा तांडव नृत्य करता है कि लोग देख करके रह जाते हैं। ये होती है भक्ति। ऐसी भक्ति करता है, बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, और अच्छी अच्छी द्रव्य ले जा करके जिन बिंबों की भी पूजा वह करता है। एक दिन नहीं, 8 दिन लगातार चारों दिशाओं में 8-8 पहर वह स्वधर्मेंद्र आदि चारों निकायों के देव उन भगवान की भक्ति करने में तत्पर रहते। ये है भक्ति। अब उन्हें ऐसी बीच में आकुलता नहीं होती कि थोड़ा स्वाध्याय कर लो, क्योंकि स्वाध्याय भी आवश्यक है। नहीं, भक्ति में आचार्य भगवान कहते हैं भक्ति में स्वाध्याय गर्भित हो जाता है। ये महिमा बताई जा रही है। और वही मोक्ष महल के द्वार पर लगा हुआ जो ताला है वही खोल सकता है जिसके अंदर सम्यक दर्शन है। और सम्यक दृष्टि की पहचान है कि उसके अंदर उत्कृष्ट जिनेंद्र भगवान के प्रति, जिनेंद्र भगवान तो ये उपलक्षण हैं, 9 देवताओं के प्रति जैसी भक्ति उसकी उत्कृष्ट भक्ति हुआ करती है। ऐसी भक्ति रखने वाला, अगर ये भक्ति नहीं हो तो कहते हैं कि मोक्ष का द्वार कैसे खुल सकता है। कोई कितनी भी मोक्ष की अभिलाषा रख ले, लेकिन अगर उसके पास उत्कृष्ट भक्ति रूपी या सम्यक रूपी चाबी नहीं है तो वह उस द्वार को नहीं खोल सकता। इसलिए भक्ति श्रद्धा की कसौटी है। आपके अंदर कैसी श्रद्धा है आपकी भक्ति से ही पता चल जाता है। ऊपर ऊपर उसे हाथ जोड़ लिए तो समझ में आ जाता है कि ये सही है कि झूठा है, क्योंकि सच्चे झूठे की पहचान सहज में हो जाती है, देखने की भी जरूरत नहीं होती। ऐसे ही भगवान भी देख लेते हैं, जान लेते हैं कि कैसी इसकी श्रद्धा है। ऐसा ऐसे भी मुनिराज भी होते हैं जो द्रव्यलिंगी हैं। द्रव्यलिंगी होते हुए चारित्र का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उनके लिए कभी मोक्ष का द्वार नहीं खुलता। अभव्य हैं, बस ये सब करते रहते, लेकिन मोक्ष का द्वार नहीं खुलता। मोक्ष का द्वार तो भक्ति के माध्यम से ही प्रदर्शित होता है। ऐसा है।
शुद्ध ज्ञान निर्मल चरित्र का बना हुआ जो सुंदर धाम, भव दुख नाशक मोक्ष प्रकाशक, जिन भक्ति से रखे न काम। महामोह से मुहुर बंद जो, मोक्ष महल के अति ऋण द्वार, भक्ति कुंज यदि पास न होवे, कैसे कर सकता भव पार। ओम ह्रीं श्री जय मुन्यादि पंचाशत गणधर सहिता श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वामीति। प्रच्छन्नाः खल, प्रच्छन्नाः खल, पूरा ला नहीं पढ़ना, आधा ला है। प्रच्छन्ना खल वै मघ मयई, वै मघ मयई रंधकारही समन्तात। प्रच्छन्ना खल वै मघ मयई रंधकारही समन्तात। पंथाः मुक्तेः, पंथा मुक्तेः स्थपुटित पदः, स्थपुटित पदः क्लेश गर्तई रगाधहि, क्लेश गर्तई रगाधहि। पंथाः मुक्तेः स्थपुटित पदः क्लेशगर्तैरगाधैः। तत्कस्तेन विजति सुखतो तेव तत्त्वावभासी। तत्कस्तेन विजति सुखतो देव तत्त्वावभासी। यद्दग्रे गिरे, यद्दग्रे गिरे न भवति भवत्, न भवति भवत्। भारती रत्नदीपः, भारती रत्नदीपा। यद्दग्रे गिरे न भवति भवत्, भारती रत्नदीपः। पृच्छन्ना खल वै मगमयई रंधकारैः समन्तात। पंथा मुक्तेः स्थपुटित पदः क्लेशगर्तैरगाधैः। तत्कस्तेन विजति सुखतो देवतत्त्वावभासी। यद्रग्रेग्रे न भवति भवत्, भारती रत्नदीपा। पढ़ो। तीसरी लाइन को उठाना है और चौथी लाइन को दबाना है। अब आपने आखिरी लाइन उठा दी तो अब आगे का कोई है ही नहीं व्यवस्था। अब फिर एक साथ हमारे साथ पढ़ेंगे। पृच्छन्ना खल बग मगमयी, बै बै है बै मगमयी रंधकारैः समन्तात। पंथा मुक्तेः स्थपुटित पदः क्लेशगर्तैरगाधैः। तत्कस्तेन विजति सुखतो देवतत्त्वावभासी। यद्दग्रेग्रे न भवति भवत्, भारती रत्नदीपः। ठीक। अब देखें इसका अर्थ।
प्रच्छन्न खलु। खलु माने होता है निश्चय से, जो खल है वो खलु हो जाएगा, वहाँ बा में से ऊ निकल आएगा और वहाँ आ निकलेगा। तो प्रच्छन्न खलु, खलु आने निश्चय से, प्रच्छन्न आने ढका हुआ है। अयम, अयम आने यह, अघमयी पाप रूपी अंधकार ही, अंधकार के द्वारा। समन्तात आने चारों ओर से, सब ओर से। पंथा मुक्ते है, मुक्ते है पंथा यानी मुक्ति का मार्ग। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निश्चय से यह जो मुक्ति का मार्ग है वह पाप रूपी अंधकार के द्वारा ढका हुआ है। और क्या है? स्फुटित पदः यानी ऊंचे नीचे स्थान वाला है। देखो अब मार्ग की कल्पना करना है आपको। एक मार्ग है, जो मार्ग में कैसा है? अंधकार ही अंधकार है, और उसमें ऐसा आपकी जैसी रोड बनी है वैसी नहीं, ऊपर नीचा ऊबड़ खाबड़ है ना। और क्या है? क्लेश गर्दही अगाधही, अगाधही यानी गहरे, क्लेश गर्दई दुख रूपी गड्ढों से युक्त है। यानी उस मार्ग में गड्ढे भी हैं और ऊबड़ खाबड़ भी है और अंधकार भी है। ऐसे मार्ग से तत्कस्तेन विजति। क्या कहा जा रहा है? तत् तो कहा माने कौन पुरुष, तेन अन उस मार्ग से, विजति सुख तो यानी सुख से, विजति यानी गमन कर सकता है। ऐसे मार्ग में कोई सुख से गमन कर सकता है जहाँ अंधकार हो, ऊबड़ खाबड़ हो, एक सा रास्ता नहीं हो, बीच बीच में गड्ढे भी हो, है ना, दुख रूपी गड्ढे भी जिसमें हो। ऐसा ही मुक्ति का ये मार्ग है वर्तमान में जहाँ चारों ओर मिथ्यात्व का ही प्रभाव पड़ रहा है। तो मिथ्यात्व रूपी अंधकार से ढका हुआ है, या पाप की बहुलता चारों ओर है, तो पाप रूपी वह अंधकार से ढका हुआ है। और कैसा है? अगाधही यानी गहरे दुख रूपी गड्ढे हैं। पाप में जो पड़ जाते हैं तो वो दुर्गति रूपी गड्ढे में गिर जाते हैं, तो ऐसे गड्ढों से युक्त है। और साथ साथ में ऊंचे नीचे स्थान वाला भी है। ऐसी स्थिति में सुखपूर्वक कौन उस मार्ग से गमन कर सकता है? देव, हे देवादिदेव, तत्वाभासी यानी तत्व को प्रकाशित करने वाला, तत्व अवभासी यानी तत्व को प्रकाशित करने वाला। यदि अग्रे अग्रे आगे आगे ना भवती नहीं होता, क्या? भवत भारती दीपा, रत्न दीपा, आपका जिनवाणी रूपी रत्न दीप अगर आगे आगे नहीं होता तो आज कोई उस मार्ग से गमन सुखपूर्वक गमन नहीं कर सकता। लेकिन आज इस पंचम काल में ऐसी जिनवाणी रूपी रत्न दीपक है, उसको हम आधार बना करके और इस मार्ग पर अच्छी तरह से गमन कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे मार्ग से कौन गमन कर सकता था? कोई गमन नहीं कर सकता। सभी उस गड्ढे में गिर करके और दुर्गति के पात्र हो जाते। लेकिन आज आपका ये जिनवाणी रूपी दीपक है, जिसके माध्यम से लोग पापों का त्याग करके आपके मार्ग पर चल रहे हैं, अपने आप को बचाते हुए। ठीक है, फिर से एक बार देखें क्या कह रहे हैं। निश्चय से अयम मुक्ते है पंथा, मुक्ति का मार्ग, समन्तात सब ओर से, अगम गई अंधकारई, पाप रूपी अंधकार से प्रच्छन्ना ढका हुआ है। और अगाधई गहरे क्लेश गर्तई, दुख रूपी गड्ढों से स्फटित पदः, ऊंचे नीचे स्थान वाला है। ऐसी स्थिति में देव, हे देवादिदेव, तत्वाभासी, जीव अजीव आदि तत्वों को प्रकाशित करने वाला, भवत भारती रत्न दीपा, आपकी दिव्य धुनी रूपी रत्नों का दीपक, यदि अग्रे अग्रे
आंगे आंगे ना भवति, नहीं होता। तत् तो तेन, उस मार्ग से कहा, कौन पुरुष सुखता सुख से ब्रजति, गमन कर सकता है, अर्थात कोई गमन नहीं कर सकता। लेकिन आपका यह ऐसा दीपक है, और सामान्य दीपक नहीं, रत्न दीपक है। क्योंकि अन्य दीपक कहते तो तूफान आ जाए, गिर पड़े तो बुझ जाए, आदि आदि। लेकिन ये रत्न दीपक चाहे तूफान आए, चाहे पानी आए, चाहे आप गिर भी पड़ो तो ये बुझने वाला नहीं, इसमें तेल समाप्त होने वाला नहीं, आदि आदि। ऐसा रत्न दीपक जो लेकर के चलते हैं, उनका यह मोक्ष मार्ग बहुत अच्छा बनता है। हाँ, जिनवाणी रूपी रत्न दीपक अगर आपके पास है और जिनवाणी का आप सहारा लेते हुए और इस मार्ग में बढ़ रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से मंजिल मिल जाएगी। लेकिन जिसके पास ये दीपक नहीं है, वो कहाँ पर गिर जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। शिव सुख साधक मोक्ष पंथ वह, पापुति मेरे से ढका रहा, गहरे गहरे दुख गड्ढों से विषम बना फिर सुख कहाँ। आगे आगे यदि ना होता रत्न दीप जिनवाणी का, कौन मनुज फिर पा सकता था पार मोक्ष पथ शिव सुख का। कोई नहीं, सब गड्ढे में गिरते चले जाते। और अगर ये नहीं होता तो कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, ये कैसे पकड़ में आता, इसके माध्यम से आ जाता। ओम ह्रीम श्री अरिष्टादि अष्टपंचाशत गणधर सहिताय श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्ववामीति या नमो नमः। आत्मा ज्योतिर निधि रणवधिर, निधि रणवधिर तुष्टु रानंद हेतु, दृष्टुरानंद हेतु। आत्मा ज्योतिर निधिरनवधिर दृष्टुरानंद हेतु, कर्मक्षोड़ी पटल पिहितो यो नवाप्याः परेशान, यो नवाप्या परेशान। कर्मक्षोड़ी पटल पिहितो यो नवाप्या परेशान। हस्ते कुर्वन् तेनति चिरतस, तेनति चिरतस तम भवत भक्ति भाजः, तम भवत भक्ति भाजः। हस्ते कुर्वन् तेनति चिरतस तम भवत भक्ति भाजः। स्तोत्रैर् बंधप, स्तोत्रैर् बंधप प्रकृति परुषोद, प्रकृति परसोद, आधा दा भी ले लेना। प्रकृति परसोद दाम धात्री खनित्रयी, दाम धात्री खनित्रयी। स्तोत्रयी बंधप प्रकृति परुषोद दाम धात्री खनित्रयी। आत्मज्योतिर्निधि बनवधिर दुष्टुरानंद हेतु। कर्मक्षोड़ी पटल पिहितो यो नवाप्या परेशान। हस्ते कुर्वन् तेनति चिरतस्तं भवत् भक्ति भाजः।
स्तोत्रयी बंध प्रकृति परिशोद्दाम धात्री खनित्रही। बन गया? एक बार पढ़ लो। बस अब देखें, ये बहुत अच्छा, जैसे कहा गया है कि जैसे आपके घर के अंदर धन गड़ा हुआ है पृथ्वी के अंदर, और कोई आपको बता दें ज्योतिषी या निमित्त ज्ञानी कि आपके उस मकान में, उस मकान के ईशान कोण में धन गड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? कि ऐसे रहने देंगे? अब पड़ा है तो पड़ा रहेंगे, है ना? हाँ, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके अंदर भी ऐसा ही धन गड़ा हुआ है, लेकिन वह कर्म रूपी पटलों से वह ढका हुआ है। और अगर आप चाहें तो जो उस जमीन को खोदने के लिए क्या करते हैं? कुदाली के माध्यम से उसको खोदते हैं। तो भीतर जो हमारे भी धन गड़ा हुआ है और कर्म रूपी पृथ्वी पटलों से वह ढका हुआ है, तो अब उसको खोदना है। तो क्या किससे खोदें? तो यहाँ पर आचार्य भगवंत स्तोत्र रूपी कुदालों से आप खोदिए, और जो स्तोत्र रूपी कुदालों से खोदन करता है उसके भीतर का जो बैठा हुआ वैभव बहुत जल्दी वह अपने हाथ में कर लेता है। ये हमने आपको इसका भाव बता दिया, अब पूरा बताने की जरूरत नहीं है। इतनी में समझ में आ गया। अब वो हम पढ़ेंगे तो वो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे जमीन में गड़ा हुआ धन कुदाली के बिना प्राप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार कर्म रूपी पर्दे के भीतर जो छुपा हुआ आत्मज्ञान है, अनंत चतुष्टय रूपी वैभव है, आपके स्तोत्रों के कुदालों के माध्यम से ही वह प्राप्त हो सकता है, उसके बिना प्राप्त नहीं हो सकता। वो जो भगवान की भक्ति करता है इनसे स्त्रोतों के माध्यम से, उसके कर्म पटल क्षीण होते चले जाते हैं और बहुत जल्दी वह अपने वैभव को हाथ में कर लेता है। बस अब इसका हिंदी वाला और बता देते समझ में आ जाएगा। चेतन धन जो सुख हेतु है, सब जीवों को सुलभ कहाँ। कर्म सैन्य घन से आच्छादित, आत्म ज्योति ना यहाँ वहाँ। जिन भक्ति में जो नर रमते, पाते शीघ्र हैं दिव्य प्रकाश। प्रकृति आदि सब कर्म बंध को, नष्ट भ्रष्ट कर लेते श्वास। जब तक इनको नष्ट भ्रष्ट नहीं कर देते कर्मों को, तब तक वह श्वास नहीं लेते। इनको नष्ट भ्रष्ट करके ही सम्यक दृष्टि श्वास लेते हैं फिर अच्छी तरह से। यानी अब फिर श्वास लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, ऐसी वह अवस्था प्राप्त। बहुत अच्छा यह श्लोक है कि आत्मा के अंदर ऐसी अनंत चतुष्टय रूपी ज्योति है, ऐसी ये निधि है, इसकी कोई सीमा नहीं, अपरिमित निधि है। और इस निधि को जो देख लेता है उसके आनंद का कोई पार नहीं होता। लेकिन यह निधि जो है हमारी कर्म रूपी पृथ्वी पटलों से ढकी हुई है। तो जो अन्य है मिथ्या दृष्टि, उनको तो कभी ये प्राप्त होती नहीं, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला ऐसा भव्य पुरुष होता है,
वह जब पता कर लेता है कि हमारे अंदर ऐसी निधि है, तो वह भगवान की भक्ति रूपी स्तोत्र रूपी कुदालों के माध्यम से खोद करके बहुत जल्दी वह अपने हाथ में कर लेता है। ऐसा जानना चाहिए। ओम ह्रीं श्री अष्ट सेनादि त्रिचत्वारिंशत् गणधर सहिताय धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब देखो कितनी महिमा ये बताई जा रही है। लोग कहते हैं कि नहीं भक्ति से कुछ नहीं होता, भक्ति से तो बंद होता है और बंद सो संसार का कारण। जबकि यहाँ पर भक्ति की महिमा ये बताई जा रही है कि भक्ति करने वाला बहुत जल्दी ही अपने कर्मों को नष्ट करके अपने भीतर के वैभव को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही उसके पास शक्ति आ जाती है। ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में पड़े हुए हैं। अभी समय नहीं है इसलिए आपको नहीं बता रहे। 16वें नंबर का ये मोक्ष समुद्र तक आपको जाना है ना, है ना। तो जैसे गंगा नदी कहाँ से निकली है, वहां से निकाली, हिमालय से निकली हुई है और वहां से निकल करके कहाँ चली जाती है, समुद्र में। ऐसे ही यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है कि भक्ति रूपी गंगा जब इस जीव के अंदर से निकलती है तो वह कहाँ जाके मिलती है, मोक्ष रूपी समुद्र में जाके मिलती है। इसलिए भक्ति रूपी गंगा मोक्ष को देने वाली है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। कुछ भक्ति का ही विश्लेषण तो चल रहा है, ये सब भक्ति का ही विश्लेषण चल रहा है, अलग से नहीं बताना। देखो प्रत्युत्पन्ना नए हेम गिरे रायता चा मृताब्धेर। प्रत्युत्पन्ना नए हेम गिरे रायता चा मृताब्धेर। या देवत्वत् पद कमलियोः संगता भक्ति गंगा। संगता भक्ति गंगा या देवत्वत् पद कमलियोः संगता भक्ति गंगा। चेतस तस्याम मम रुचिवसा दाप्लुतं छालिताः। मम रुचिवसा दाप्लुतं छालिताः। कलमासम यत् भवति किमियम देव संदेह भूमि। कलमासम यत् भवति किमियम देव संदेह भूमि। प्रत्युत्पन्ना नए हिमगिरे रायता चामृताब्धेर। या देवत्वत् पदकमलयोः संगता भक्ति गंगा। चेतस्तस्यां मम रुचिवशा दाप्लुतं छालिताः। कलमासं यत् भवति किमियं देव संदेह भूमि। पढ़ो एक साथ। बन गया। देखें अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा प्रत्युत्पन्न यानी उत्पन्न हुई है,
नए हिम गिरे नए रूपी हिमालय से। और आयता यानी लंबी है, चा माने और, अमृत आबधे, अमृत आबधे का अर्थ होता है मोक्ष रूपी समुद्र तक। जो नए रूपी हिमालय से उत्पन्न होती हुई मोक्ष रूपी समुद्र तक लंबी है। इस पे दृश्य देखो, भगवान का वहाँ पर प्रतिबिंब है या भगवान है, और भगवान के चरणों से भक्ति रूपी गंगा निकली है। वो नीचे नहीं गई, ऊपर जाकर के सीधी समुद्र यानी मोक्ष रूपी समुद्र तक पहुंच गई है। ऐसी या माने जो देव तत्पद कमल यो हो, आपके चरण कमलों से संगता प्राप्त होती हुई भक्ति गंगा, वह भक्ति रूपी जो गंगा है, ऐसी वह गंगा मोक्ष तक लंबी है। अब क्या करना है? चेतः, चेता माने चित्त मन, तस्याम यानी उस गंगा में, किसका मन? मम मेरा मन, जो भक्ति रूपी गंगा में कैसे रुचि बसात यानी श्रद्धा के बस से, आप्लुतम यानी पूरा का पूरा डूबा हुआ है, उस गंगा में स्नान किया हुआ है। छाली तहाँ धुल गए हैं कल मासम यानी पाप रूप मैल जिसके, ऐसा यत माने जो, भवती माने होता है, किम किम माने क्या, यम यम माने यह, देव हे देवादिदेव, संदेह भूमि क्या संशय का स्थान होता है। जो पूरी की पूरी गंगा में डूब गया है, उस गंगा में डूब करके जिसने स्नान कर लिया है, उसके शरीर में क्या मैल लगा रहता है? नहीं लगा रहता। चूंकि ये जो है अन्य मतों में इस प्रकार की प्रसिद्धि है कि जो गंगा में स्नान कर लेते हैं उनके क्या धुल जाते हैं? पाप धुल जाते हैं। उसी को यहाँ पर उसको दृष्टांत बना करके इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि यह जो हे देवादिदेव नए रूपी हिमालय से उत्पन्न हुई है और मोक्ष रूपी समुद्र तक लंबी है, ऐसी भक्ति रूपी गंगा आपके चरणों में प्राप्त हुई है और उसमें मेरा श्रद्धा के बस हो करके मेरा जो मन है उसमें स्नान कर रहा है। और स्नान करते हुए जो मेरे मन के पाप धुल गए हैं, ऐसा हो रहा है। तो इसमें क्या संदेह की बात है? क्या संशय की बात है? अर्थात कोई संशय की बात नहीं है। यानी जो भक्ति रूपी गंगा में स्नान करता है उसके पाप धुल जाते हैं भीतर के। बाहर के तो आप धो के आते ही हैं, बाहर के यानी शरीर के मैल को तो आप जल से धो करके आते हैं, वो तो आपने कर लिया, लेकिन भीतर आत्मा के साथ जो पाप लगे हुए हैं वो भक्ति रूपी गंगा में स्नान करने से धुल जाते हैं और यह भक्ति मोक्ष तक चली जाती, यानी मोक्ष में पहुंचाने में यह कारण है। गंगा नदी हिमालय पर्वत से प्रकट हुई है और समुद्र पर्यंत लंबी है तथा अन्य मत के पुराणों में प्रचलित है कि वह विष्णु के चरणों में भी जाकर के मिली थी। गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, उसके सब पाप धुल जाते हैं, यह भी अन्य मतों में प्रसिद्ध है। कवि ने इस अन्य मत प्रसिद्ध बात को यहाँ रूपक अलंकार से वर्णन किया हुआ है। भगवान मेरी जो आप में भक्ति पैदा हुई है वह आपके सुंदर अनेकांत रूपी नय को देखकर ही हुई है। जो एकांतवादी होते हैं वो इस प्रकार की
नहीं कर सकते। वह आपके सुंदर अनेकांत रूपी नय को देखकर उत्पन्न हुई और वह भक्ति तब तक रहेगी जब तक अमृत मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाएगी। आप लोग कहते हैं मोक्ष जो लो ना पाया तब लो, है ना। भगवान लो कब तक लगी रहे आपके चरणों में, जब लो मोक्ष ना पाए तब तक हमारी आपके चरणों में लो लगी रहे। तथा वह भक्ति हमेशा आपके चरणों में रहती है। इस तरह नए रूपी हिमालय से निकली और मोक्ष रूपी समुद्र तक लंबी तथा आपके चरणों में आश्रय पाने वाली यह भक्ति रूपी गंगा नदी में नहाने वाला मेरा जो मन है वह सभी ओर से सब पाप रूपी मैल को धोकर यदि शुद्ध हो जावे तो इसमें क्या संदेह की बात है, अर्थात कोई संदेह की बात नहीं है। यानी भगवान की भक्ति करने से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। हाँ, नीर से पूजू मुदा, इस प्रकार से नीर से प्रसन्न होकर के आपके चरणों को पूजा तो अंतर मंद कभी हमारा धुल जाता है। ऐसा साधवाद नए गिरि से उन्नत रहा हिमालय अडिग महा, गिर से गिरती शिव तक फैली प्रभु भक्ति की गंगा। चरण कमल हैं पूज्य आपके जिसमें मम मन तैर रहा, पाप रूप रज से भी रहित हो यदि इसमें आश्चर्य कहाँ। ओम ह्रीं श्री चक्रायुधारी षट्त्रिंशत् गणधर सहिताय श्री शांतिनाथ चिनेन्द्राय अर्घम निर्वामी। 24 घंटे में जो पाप लगते हैं आचार्य भगवंतों ने पाप धोने के लिए दान और पूजा बताई है। जो प्रतिदिन दान करते हैं और पूजा करते हैं वो अपने पापों को धोते रहते हैं। और नहीं ये दो काम नहीं करते तो वह स्नान नहीं करते। हाँ, कोई कोई ऐसे भी हैं कि साल में एक आध बार स्नान कर लेते हैं। अष्टमी चतुर्दशी को भी कुछ कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि साल में एक दिन अनंत चतुर्दशी के दिन कर लेते हैं, या फिर दीपावली के दिन प्रादुर्भूत स्थिर पद सुखत त्वा मनोध्यायतो में। प्रादुर्भूत स्थिर सुख पदत स्थिर पद सुखत त्वामनुध्यायतो में। त्वय्येवाहं स इति मतिरुत पद्यते निर्विकल्पा त्वय्येवाहं स इति मतिरुत पद्यते निर्विकल्पा। मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्ति मभ्रेश रूपां। मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेश रूपां। दोषात्मानो प्यभिमत फलास त्वत्प्रसादात् भवन्ति। दोषात्मानो प्यभिमत फलास त्वत्प्रसादात् भवन्ति।
प्रादुर्भूत स्थिरपद सुखद त्वामनुध्यायतो मे त्वय्येवाहं स इति मतिरुत्पद्यते निर्विकल्पा मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेषरूपा दोषात्मानो प्रभिमत्फला तुत्पिशादात् भवन्ति। पढ़ो। बन गया। दोषात्मानो प्रभिमत फलास त्वत्प्रसादात् भवन्ति। दोषात्मानो प्रभिमत फलास त्वत्प्रसादात् भवन्ति। बन गया। सबसे बन जाएगा। ठीक। आप लोग तो अब सब सब ज्ञानी बन गए। इशारे में ही आप सारा समझ जाते हैं। अब देखें, प्रादुर्भूत संक्षेप से बता दे रहे हैं। प्रादुर्भूत स्थिर पद सुख, यानी जिनके स्थायी सुख प्रकट हुआ है। वो कौन है? ऐसे जिनेंद्र देव हैं जिनके लिए स्थायी सुख प्रकट हुआ है। ऐसे है जिनेंद्र देव। त्वाम अनुध्यायतो में, आपका निरंतर ध्यान करते हुए मेरी, त्वयि यानी आप में, त्वयि एव अहम, अहम सा एव, यानी आप में मैं वही हूँ जो आप है। ऐसे नहीं लेना इसको। जो आप हैं वही मैं हूँ। समझ गए बात के लिए? जो मैं हूँ वही आप हैं। जो आप हैं वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही आप हैं। आप में जो इस प्रकार की भक्ति होती है, जो आप हैं वही मैं हूँ, इति इस प्रकार से निर्विकल्पा, विकल्प रहित मति ही उत्पद्यते, बुद्धि उत्पन्न होती है। देखो, दो प्रकार की भक्ति होती है, एक निश्चय भक्ति और एक व्यवहार भक्ति। उस निश्चय भक्ति को प्राप्त करने के लिए पहले व्यवहार भक्ति होती है। और उस व्यवहार भक्ति में भी ऐसा कहा जाता है कि भगवान, जैसे निश्चय में आपका स्वरूप है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से वैसा मेरा भी स्वरूप है। और इस प्रकार की भक्ति करते हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? वास्तव में क्या ऐसा है कि जो भगवान का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है? वास्तव में ऐसा तो नहीं, लेकिन निश्चय नहीं की अपेक्षा से यह सही है। लेकिन व्यवहार नहीं की अपेक्षा से देखें तो मिथ्या एव यम, वह मिथ्या है, झूठी बुद्धि है। व्यवहार से तो हम उसको झूठी बुद्धि मानते हैं। ये ठीक नहीं, क्योंकि कहाँ हम और कहाँ भगवान, कहाँ राजा भोज और कहाँ क्या वो दोनों की बराबरी हो सकती है? लेकिन फिर भी हम भक्ति के माध्यम से बराबरी करने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इस प्रकार से करते हैं, लेकिन वह एकांत से नहीं करना। एकांत से करोगे तो वहाँ नहीं पहुँच जा पाओगे, लेकिन अनेकांत को लेकर के ये निश्चय की अपेक्षा से है
लेकिन निश्चय की अपेक्षा से भी जो मैं भक्ति कर रहा हूँ ये भक्ति तो व्यवहार है। क्योंकि हम हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए और भक्ति कैसे कर रहे हैं? जो भगवान है वही मैं हूँ, जो भगवान है वही मैं हूँ। बस भगवान और आत्मा में और परमात्मा में एक ही रस, एक ही भाव हो रहा है, एक मेक हो रहा है। भगवान और भक्त दोनों एक मेक हो गए हैं। भक्ति और भगवान ये सब एक मेक जहाँ पर हो जाती, एक रसी भाव हो जाता है तो वहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं यद्यपि ये व्यवहार में तो झूठी है, लेकिन अगर कोई ऐसी भक्ति करता भी है तो उसके लिए सुख की प्राप्ति हो जाती है। यह मिथ्या होते हुए भी यह तृप्तिम अभ्रेष रूपम तनुते, यानी अविनश्वर जो सुख है या तृप्ति है उसको तनुते यानी विस्तृत कर देती है। सो ठीक ही है कि दोषात्मानः अपि, दोषी आत्माएं भी, सदोषी आत्माएं भी अभिमत फला, इच्छित फल को क्या हो जाती हैं? भवंती यानी प्राप्त हो जाती हैं। कैसे? त्वत्प्रसादात्, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से ऐसी दोषी आत्माएं भी परमात्मा बन जाती हैं, ऐसे सुख को प्राप्त कर लेती है। उसको कैसे समझना कि जैसे कोई पापी आत्मा है उन पापों का त्याग कर देता है, तो वह त्याग करके और फिर ऐसी दिगंबर मुद्रा को धारण कर लेता है और दिगंबर मुद्रा को धारण करके फिर ध्यान करता है। कैसा? जो परमात्मा है वही मैं हूँ। और ऐसा करता करता परमात्मा को भी छोड़ देता है और अपने आप में लीन हो जाता है और जाकर के सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ऐसा जानना चाहिए। अब देखें, एक हाई को आपको सुनाते हैं। मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं आप लोग, चाहते हैं तो बहुत शॉर्टकट में आप मोक्ष जाना चाहते हैं, चाहते हैं ज़्यादा लंबी चौड़ी हमारे लिए पढ़ना स्वाध्याय आदि ना करना पड़े, शॉर्टकट में मोक्ष 17 अक्षरों में आपको मोक्ष जाने की कला सिखाते हैं। कितने अक्षर में? 17 अक्षरों में मोक्ष जाने की कला। उदासो हम हो, बोलो, उदासो हम हो, दासो हम, जपो सो हम। उदासो हम हो, दासो हम, जपो सो हम, पा जाओ अहम, पा जाओ अहम। ये हाई को है। उदासो हम हो, दासो हम, जपो सो हम, पा जाओ अहम। बस इन 17 अक्षरों में पूरा मोक्ष मार्ग है। कैसे है? अगर किसी को मोक्ष जाना है, अपने शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? उदासो हम, यानी किससे उदास? भगवान से, देवसास गुरु से उदास, संसार शरीर और भोगों से पहले उदास होइए। और उनको सबको उदास हो गए हो तो अब पकड़े नहीं रहो, छोड़ करके कहाँ आ जाओ? दासो हम, यानी गुरुओं के चरणों में आ जाओ। उदासो हम का, उदास हम का क्या निकालना है आपको? ऊ हटा दो और दासो हम हो जाओ। और जब ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराजों के चरणों में आ जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? उन गुरुओं के चरणों में जाकर के वह दीक्षा प्रदान कर देते हैं और अपने जैसा बना लेते हैं।
और वह कहते हैं अब दास बन के नहीं रहना, हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ और क्या करना है, सोहम करो। क्या करना है, सोहम। और चतुर्थ काल है, सुद्रव्य सुक्षेत्र है, सुकाल है। ऐसे मुनिराज निरंतर सोहम के माध्यम से भक्ति कर रहे हैं। और भक्ति वह ऐसी हो जाती है कि एकाग्रता ऐसी बढ़ जाती है कि भक्ति करते करते और सो को भी, यानी वह जो परमात्मा है उनको भी छोड़ दो और अपने आत्मा में लीन हो जाओ। तो सोहम का सा निकाल दो तो क्या बचता है, अहम, यानी अपने आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है। शॉर्टकट में यही मोक्ष मार्ग है। ये तो करना पड़ेगा आपको, संसार शरीर भोगों से उदासीन होना पड़ेगा, निर्गंथ गुरुओं की शरण में आना पड़ेगा और उनकी शरण में आकर के फिर ध्यान में लीन, सदुपयोग में लीन, इस प्रकार की भावना में लीन होना पड़ेगा। और वह व्यवहार जो है, कहते हैं उत्कृष्ट जो आपका शुभोपयोग है वही जाकर के आगे शुद्धोपयोग में ढल जाता है। और शुद्धोपयोग का फल क्या है, तो आचार्य भगवान कहते हैं केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाना, ऐसी हो जाती। तो यही मार्ग है, इसको इस प्रकार। तो कोई इस प्रकार से, कोई ऐसे पापी जीव भी हैं अंजन चोर जैसे, वह अंजन चोर भी संसार शरीर भोगों से उदासीन होकर के ऐसी दिगंबर मुद्रा धारण करके और सोहम करते हुए अहम यानी सिद्ध की श्रेणी में उनका नाम आ जाता है। ये बता रहा, ये किसकी कृपा से, त्वत्प्रसादात् भगवन्ति, भगवान आपकी कृपा से, आपकी कृपा, भगवान की कृपा से ही तो नमोकार मंत्र को जब नमस्कार पंच परमेष्ठी को किया तो उनकी कृपा ऐसी हुई, वह ऐसी आत्माएं भी पवित्र होकर के सिद्धालय में पहुंच जाती। प्रगट हुआ है निज सुख जिनको, ऐसे बीत राग प्रभु आप। प्रभु सम में भी शुभ भावों की मम उर पर पड़ती है छाप। यद्यपि सत्य न ये बुद्धि फिर भी विचलित मन से अशांत, पापी जन के मन को करती निर्विकल्प क्षण भर में शांत। सुनो, इसको आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सीधा डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन शांति तो बहुत मिलेगी। सारे जपों में एक आ जपा जप है। आ जपा जप यानी जिसको जपना नहीं पड़ता। फिर क्या करना पड़ता है, आप हाथ पर हाथ रख के बैठ जाओ या ये ज्ञान मुद्रा बना लो और श्वास अंदर लेते हुए क्या सोचना है, सो सोचना है। सो में गहरी श्वास लीजिए और श्वास को निकालते हुए हम कीजिए, सो हम सो हम सो हम। और जितनी धीरे धीरे आपकी श्वास जाएगी और बाहर होगी इसके माध्यम से हमें चिंतन करना है कि जो परमात्मा है वही मैं हूँ। जो परमात्मा है वही, मुख से नहीं बोलना, ये तो अब बोल करके आप लोगों को बताया जाता है कि सिखाया जाता है, सो हम सो हम सो हम सो हम, ये करते रहते हैं। लेकिन आपको तो मन ही मन कर, श्वास अंदर गई सो और बाहर निकली बस इस श्वास को जितना सूक्ष्म बनाते चले जाओगे, जितनी आपकी श्वास कम होती चली जाएगी और जितना शरीर आपका स्थिर होता चला जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हम साक्षात भगवान ही बन गए हैं।
लेकिन चूंकि आपके पास परिग्रह आदि है, वस्त्र आदि है, तो फिर आप भगवत रूप को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन ये कल्पना भी एकांत वाली कल्पना नहीं, ये अनेकांत की कल्पना है। और निश्चय नय की अपेक्षा से हम इस प्रकार के हैं, यानी शक्ति रूप में हमारे अंदर भी वह परमात्मा विराजमान। शक्ति की व्यक्ति और व्यक्ति की मुक्ति होती रहती, शक्ति की व्यक्ति भी होती है और व्यक्ति की मुक्ति भी होती रहती है, ऐसा जानना चाहिए। ओम ह्रीम श्री स्वयं भवादि पंचत्रिंशत गणधर सहिताय श्री कुंथुनाथ निंदाय नमो नमः। आप जो है ना, आज रविवार है ना, तो रविवार के लिए तो विशेष आप लोगों की प्रवचन होते तो 10 में से ही बज जाते हैं, बजते कि नहीं बजते हैं? तो आज 10 बज जाए तो कोई चिंता की बात तो नहीं, कहीं आकुलता तो नहीं। तो थोड़ा सा और 1-2 कर लेते हैं तो अपन लक्ष्य तक अपन पहुंच जाएंगे। मिथ्यावादम मलमपनुदन सप्तभंगी तरंगैर। मिथ्यावादम मलमपनुदन सप्तभंगी तरंगैर। वागाम्भोधिर भुवनमखिलं देवपर्येति यस्ते। वागम्भोधिर भुवनमखिलं देवपर्येति यस्ते। तस्या वृत्तिं सपदि विबुधास सपदि विबुधास चेत सैवा चलेन। तस्या वृत्तिं सपदि विबुधास चेत सैवा चलेन। व्यातन्वन्तः शुचिर्ममृता सेवया तृप्नुवन्ति। व्यातन्वन्तः शुचिर्ममृता सेवया तृप्नुवन्ति। मिथ्यावादं मलमपनुदन् सप्तभंगी तरंगैर। वागाम्भोधिर भुवनमखिलं देवपर्येति यस्ते। तस्या वृत्तिं सपदि विबुधास चेतसैव चलेन। व्यातन्वन्तः शुचिर्ममृता सेवया तृप्नुवन्ति। पढ़ो। बन गया। ये बहुत अच्छा छंद है। इसके हम भावार्थ पहले बता देते हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। लोक में एक प्रसिद्ध किंवदंती है कि समुद्र का मंथन हुआ था, और मंथन जब हुआ था तो मंदारगिरी पर्वत को मथानी बनाया गया था और शेषनाग को रस्सी बनाई गई थी। और फिर उसका जब मंथन हुआ तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली थीं और उस मंथन में अमृत भी निकला था। और उस अमृत को पीने के लिए अधिकार मिला था देवताओं के लिए, राक्षसों को नहीं।
तो सुना था कि उसमें एक देवताओं की लाइन में पंक्ति में वह भी घुस करके बैठ गया था और उसने भी अमृत पी लिया था। ये तो किंवदंती है, लेकिन यहाँ वास्तव में उसी सारे दृश्य को यहाँ पर आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छी तरह से घटाया है। लोक में प्रसिद्ध है कि एक बार देवों ने मंदरगिरी को मथानी और शेषनाग को मंथन नेत्र कर्णियाँ बना करके समुद्र को मथा था। उसमें 14 रत्न निकले थे, उनमें अमृत भी एक रत्न था। देवलोग उस अमृत को पीकर हमेशा के लिए अमर हो गए थे, संतृप्त हो गए थे। कवि ने इस श्लोक के विभुद आवृत्ति और अमृत शब्द के श्लेष से तथा वचन समुद्र और चित्त अचल पर्वत के रूपक से इसी प्रसिद्ध बात को निरूपण किया है। यहाँ पर आया है कि विभुत के दो अर्थ होते हैं, एक देव और विद्वान। आवृत्ति के दो अर्थ होते हैं, एक मंथन और बारंबार अभ्यास। इसी तरह अमृत शब्द के दो अर्थ होते हैं, सुधा और मोक्ष। तो भगवान जिस तरह देव लोग मंदरगिरी के द्वारा समुद्र को मथ करके अमृत पान करने से संतुष्ट हो गए थे, अमर हो गए थे, उसी तरह विद्वान भी अपने मन से आपके उपदेश का या आपके जो वचन रूपी समुद्र हैं, द्वादशांग रूपी जो समुद्र है, उसका बार बार अभ्यास करके मुक्त हो हमेशा के लिए अजर अमर संतुष्ट हो गए, अनंत सुख सहित हो जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि हे भगवान, हे देव, आपका जो दिव्य धुनि रूपी समुद्र है वह सप्तभंग रूपी लहरों के द्वारा मिथ्यात्वाद रूपी मल को हटाता हुआ अखिलम भुवनम परेति समस्त संसार को वेष्टित कर रहा है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और कचरा सब बाहर करता रहता है और वह इसका फैलता रहता है, ऐसे ही भगवान की जो वाणी रूपी लहरें हैं, सप्तभंगी रूपी तरंगे हैं, यह पूरे के पूरे समस्त संसार में वह फैला हुआ है, अनेकांत मत है। विबुधा यानी देव या बुद्धिमान चेरसा एव अचले ने मन रूपी मंदरगिरी के द्वारा उस वचन रूपी समुद्र की क्या करते हैं, बार बार मंथन क्रिया अथवा अभ्यास करते हैं उसका। तो क्या करते हैं, ऐसा विस्तृत करते हुए शीघ्र ही पीयूष पान यानी मोक्ष रूपी अमृत का पान कर लेते हैं और हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा उन्होंने इसको घटाया। संक्षेप में ही आप लोग समझो इसको। सप्तभंगी तरंगें होती हैं। सप्तभंगी की अर्थ होता है कि किसी वस्तु को कहना है तो ये 7 ही भेदों के माध्यम से उनको कह सकते हैं। जैसे अस्थि भंग हो गया, यानी ये क्या है, पेंसिल है। अब इसी में नास्ति भंग घटाना है तो ये पेंसिल तो है लेकिन पुस्तक नहीं है, तो नास्ति भंग भी हो गया। यह पेंसिल है पुस्तक नहीं है तो अस्थि नास्ति भंग हो गया। अब वक्तव्य एक भंग बनता है, यानी हम दोनों को एक साथ नहीं कह सकते, अस्थि नास्ति को क्रम से ही कहते हैं। एक साथ नहीं कहने की अपेक्षा से यह वस्तु अवक्तव्य हो जाती है। तो ये 4 भंग हो गए। फिर एक अस्थि अवक्तव्य होता है, एक नास्ति अवक्तव्य होता है और एक अस्थि नास्ति अवक्तव्य होता है। तो ऐसे करके किसी भी वस्तु में ये 7 भंग बनते हैं। वह अपेक्षा लगा करके इन भंगों का कथन किया जाता है। ऐसी वह सत्वभंगी रूपी द्वादशांग वाणी होती है। ओ अच्छा, ये हिंदी वाला पढ़ लें। मोह रूप मिथ्यात भाव को दूर करे जिनवर वाणी, 3 लोकों में व्याप रही जो लहरें सप्त भंगशाली। पढ़े लिखे मन में जो ध्यावे
सम्यक ज्ञानी जिन पद को कर्म काट मुक्ति सुख पाता, सुख साता चिर तक पाता निज सुख को। ओम ह्रीं श्री कुंभादि त्रिंशत गणधर सहिताय श्री अरुणाचल जिनेन्द्राय नमो नमः। 19वां आहार एभ्यः स्पृहयति परम यः स्वभावा दहृद्यः। आहार एभ्यः स्पृहयति परम या स्वभावा दहृद्यः। शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः, वैरिण्या यश्च शक्यः। सर्वांगेषु त्वमसि शुभगस्, त्वमसि शुभगस् त्वं न शक्यः परेषां, त्वं न शक्या परेषां। सर्वांगेषु त्वमसि शुभगस् त्वं न शक्या परेषां। तत् किं भूषा वसन कुसुमयि किं च शस्त्रैः रुदस्त्रैः, किं च शस्त्रैः रुदस्त्रैः। आहार एभ्यः स्पृहयति परम यः स्वभावा दहृद्यः। शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः। सर्वांगेषु त्वमसि शुभगस् त्वं न शक्या परेषां। तत् किं भूषा वसन कुसुमैः किंच शस्त्रैरुदस्त्रैः। पढ़ो। आहारेभ्यः स्फुरति फलं यः स्वभावा दहृद्यः। शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः। सर्वांगेषु त्वमसि शुभगस् त्वं न शक्या परेषां। तत् किं भूषा वसन कुसुमैः किंच शस्त्रैरुदस्त्रैः। बहुत अच्छी स्तुति है ये। हमारे जो प्रभु हैं वह सर्वांग सुंदर हैं। ये बहुत अच्छा घटाया जा रहा है। देखो इसको हम अर्थ लगा ही देते हैं। आहारेभ्यः स्पृहयति यानी आभूषण वगैरह को चाहता है। वस्त्र आभूषण को कौन चाहता है वो बताया जा रहा है। वस्त्र आभूषण वगैरह को चाहता है। कौन चाहता है? परम। परम का अर्थ होता है अतिशय रूप से। अतिशय रूप से वस्त्र आभूषण वगैरह को चाहता है। कौन? यह माने जो स्वभावात स्वभाव से अहृद्यः असुंदर भवति, जो असुंदर होता है वही वस्त्र आभूषण श्रृंगार आदि को चाहता है। आप लोग जो है ना क्रीम पाउडर क्यों लगाते हो बताओ? सुंदर दिख, मतलब अभी सुंदर आप नहीं। अच्छे वस्त्र क्यों पहनते हैं कि हम सुंदर दिख, मतलब अभी सुंदर आप नहीं हैं। आभूषण क्यों पहनते हैं? क्योंकि उससे और सुंदरता बढ़ जाती, मतलब अभी पूर्ण सुंदर आप नहीं हैं। ये यहीं पर भगवान के सामने भक्ति करते हुए कहा जा रहा है
कि जो स्वभाव से असुंदर होता है वही वस्त्र आभूषण को चाहता है। अब देखें, शस्त्रग्राही, शस्त्र को धारण करने वाला भवती माने होता है सततम माने हमेशा। हमेशा अस्त्र शस्त्र को कौन धारण करता है? देखो बताया जा रहा है, बैरिणा यश्च शक्याः, जो शत्रुओं के द्वारा शक्या यानी जीता जा सकता है, कि शत्रु हमें जीत ना ले इसलिए हमें अपनी रक्षा के लिए वह अस्त्र शस्त्र रखता है, या स्वयं भयभीत है या किसी को भय दिखाना चाहता है कि हमारे पास अस्त्र शस्त्र है, आ जाना नहीं, दूर रहना। इस प्रकार से देखो बहुत अच्छी भक्ति की जा रही है ये, कि भगवान आपसे भिन्न जो असुंदर हैं वही अपने आप के लिए अतिशय सुंदर बनाने के लिए वस्त्र आभूषण माला क्रीम आदि पाउडर ये सब लगाते हैं। और जो दूसरों के द्वारा जीता जा सकता है अथवा दूसरों से भय खाता है या दूसरों को भय दिखाना चाहता है वही हमेशा अपने आप को शस्त्रधारी वह बनाता है। अब देखें 2 लाइनों में क्या कहते हैं, सर्वांगेषु त्वमसि शुभगः। सर्वांगेषु यानी सभी अंगों में त्वम आप शुभगः असि, आप सुंदर हो, आप सर्वांग सुंदर हो। तुम न शक्या परेशान, और आप शत्रुओं से जीते जा सकने योग्य नहीं हो, इसलिए तत्किम भूषा, इसलिए आपके लिए आभूषण वस्त्र और भूषा वसन यानी वस्त्र कुसुमई यानी पुष्प आदि से किम क्या प्रयोजन है। यानी ना तो आपको वस्त्र चाहिए, ना आभूषण चाहिए, ना पाउडर क्रीम चाहिए, ना फूलों की माला चाहिए, ना तिलक चाहिए, किसी प्रकार से नहीं चाहिए, क्योंकि आप सर्वांग सुंदर हो। किमचा शस्त्रैः उदस्त्रैः, और आप ऐसा कहा जा रहा है कि आप ना शक्या परेशान, दूसरों के द्वारा आप जीते नहीं जा सकते, इसलिए आपके लिए ना तो शस्त्र चाहिए ना अस्त्र, इसलिए आपको ना शस्त्र अस्त्र से कोई प्रयोजन, ना वस्त्र से प्रयोजन है, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, क्योंकि आप सर्वांग सुंदर हो और आपने सबको जीत लिया है, आप अब किसी से जीते जा नहीं सकते। इसलिए भगवान की जो मुद्रा होती है वह यथाजात वस्त्र आभूषण आदि से रहित और अस्त्र शस्त्र से सहित होती है। ऐसा है, समझ में आ गया। जब कुरूप ही जिसका होता, जो भय खाता औरों से, वस्त्राभूषण से तन ढकता, रखता अस्त्र शस्त्र भय से, सर्व अंग सुंदर स्वरूप तन, शिव सुख साधक प्रभु निर्भय, उन्हें काम क्या वस्त्र अस्त्र से, शस्त्र से लगता है क्या भय, अर्थात नहीं लगता। आप भी अगर चाहते हैं कि मुझे सर्वांग सुंदर रूप की प्राप्ति हो तो आज से नियम ले लो कि अपने जीवन में कभी अशुद्ध पदार्थों को नहीं लगाएंगे। चाहते हैं कि अगले भाव में हमें सुंदर रूप मिले तो नियम ले लो कि ऐसे पदार्थों को नहीं लगाएंगे जिसमें अशुद्ध पदार्थ मिले हुए हैं। फिर महाराज हमें सुंदर रूप की प्राप्ति कैसे होगी? तो आचार्य भगवान कहते भक्ते है सुंदर रूपम। जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता है उसके लिए सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। आपको कोई चीज लगाने की आवश्यकता नहीं, बिना लगाए ही आप ऐसे सुंदर रूप में जन्म आपका होगा। लेकिन अगर आपने
अशुद्ध पदार्थ लगाया तो सुंदर। फिर महाराज ऐसा तो कह सकते हैं कि अशुद्ध पदार्थ लगा के आते हैं और भक्ति करेंगे, तो भी आचार्य भगवान कहते हैं हाँ आपको सुंदर रूप तो मिलेगा, लेकिन अगर अशुद्ध पदार्थ आपने लगाया है तो मुंह में सफ़ेद दाग हो जाएंगे, आदि आदि, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहेगी, शरीर में खुजली आदि उत्पन्न होगी, अनेक प्रकार के रोग होते हैं। ऐसा आप लोगों ने करकंडू की कथा सुनी होगी कि करकंडू बेचारा अज्ञानी था, हाथ धोए बिना ही वह कमल के फूल को, हाथ में मट्टी आदि भी लगी थी, और उस कमल को भी चढ़ा दिया, भगवान आपकी कृपा से मैं सुखी हो जाऊं। तो उसने ऐसा पुण्य का संचय किया, अगले भाव में राजा करकंडू हुआ। चूँकि उसका हाथ जो शुद्ध नहीं था तो उसके हाथ में हमेशा खुजली चलती थी, तो ये सदोष हो गया। अगर सदोष करोगे तो आपके लिए फल भी सदोष मिलता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा आराधना करने के लिए आओ तो शुद्ध। इसी प्रकार से आहार के समय में भी आपको ऐसे ही शुद्धि रखना चाहिए। कुछ लोग क्रीम पाउडर लगा करके आ जाते हैं और फिर शुद्ध वस्त्र पहने और फिर दे देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर की शुद्धि नहीं होती है। ओम ह्रीम विशाखादि अष्टाविंशति गणधर सहिताय श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपामिति नमो नमः। 10 तो बज गए। ऐसा सोचा था कि आज पूरे कर देंगे, लेकिन अब एक दिन और आपको देना पड़ेगा। आपका पुण्य तेज है कि आज पूरे नहीं भये, अब एक दिन और आपको मिल जाएगा। इसको कल अपन पूर्ण कर लेंगे, कल जैसे भी उसको पूर्ण करना है। बस चलो, बस नहीं रखो।